तो फैक्टोरियल में हम जीरोस देखेंगे आज, है ना। तो ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जीरोस। या किसी नंबर के एंड में कितने जीरोस आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हमको अभी नंबर सिस्टम में देखने मिलेगा। आपके बुक्स में भी आए होंगे कि कितने जीरोस आ रहे हैं। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूंगा 52000 तो मतलब आप बता ही दोगे कि भाई लास्ट में 3 जीरो देख के, है ना। लेकिन यहाँ से समझ में आता है कि कोई भी नंबर लिखोगे आप तो जीरोस हमेशा कहाँ जाते हैं? एंड में जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इसको लिखूंगा 13 × 4 × 5 × 2 × 10 × 10, तो जितने भी 10 बन रहे होंगे, 10 को मैं आगे भी लिख दूं तो क्या फायदा है, क्या फायदा। और 10 को मैं 5 × 2 ही कर सकता हूँ, 5 × 2 तो 25 × 4 कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो 25 × 4 100 बनेगा, 5 × 2 10 बनेगा, और 13 × 4 52 बनेगा। तो ऐसे ही आप ऐसे ही करोगे कि भाई 10 कितना बन रहा है, इसको तो 52 लिखोगे, आप देख रहे हो ये तो 100 बन रहा है ना, और ये क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। तो आप इसको ऐसा लिख दोगे कि 52,000, तो ये लास्ट में 3 जीरोस आए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब नंबर के फॉर्म में नहीं देगा आपको, बड़े प्रोडक्ट या फैक्टोरियल में पूछेगा, किसी फैक्टोरियल में, है ना। जैसे हम देखें कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हमने देखी थी, कैलकुलेट करके 720 बनता है ना, 1 से लेके 6 तक का प्रोडक्ट। तो सिर्फ ऐसी फैक्टोरियल 100 पूछा तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, बहुत बड़ा नंबर, है ना। उस बहुत बड़े नंबर के एंड में कितने जीरोस आएंगे, ऐसा क्वेश्चन हमको पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। बहुत इजी चीज है। तो हमको चेक क्या करना है, 1 किससे रहा है? 0 10 से। किससे बन रहा है? 10 से। वो 10 सब लास्ट में 0 बन के जा रहा है। 10 किससे बन रहा है? 4 और 5 से। 2 और 5, वेरी गुड। तो अगर आप 10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम नंबर्स में लिखेंगे, तो एक ही चीज है, दैट इज व्हाट? 5 × 2, दैट इज व्हाट? 5 × 2, है ना। तो कितने 5 और कितने 2 है ये देखना है। कोई बहुत बड़ा नंबर भी है, उसमें एक्चुअली हमको क्या देखना है, कितने 5 और कितने 2 है। ऐसे तो नंबर सिस्टम में ऐसा बहुत लंबा सा क्वेश्चन लिखा रहता है, बट इससे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करना है हमको, ठीक है। मेनली फैक्टोरियल में ज्यादा इसका वो है, फैक्टोरियल में पूछता है, तो उसमें भी हमको 5 और 2 काउंट करना रहता है। अब फैक्टोरियल में कैसे करेंगे, बड़े फैक्टोरियल में कैसे करेंगे, तो एक छोटे नंबर से सीखते हैं, ठीक है ना। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग को बताता हूँ। कभी भी कोई नया प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना, कोई भी नया टाइप का प्रॉब्लम आएगा जो आपको नहीं आता है, तो उसको अगर आपको डिकोड करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो कैसे करोगे? छोटे नंबर्स के लिए सोचो। कैसे करेंगे? छोटे नंबर्स के लिए सोचना है हमेशा। कोई थ्योरम भी मैथ्स में बनाते हैं, मैथमेटिक्स में से, तो कैसे बनाते हैं, मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे नंबर्स के लिए उनको सोचता हूँ, है ना। कोई क्वेश्चन है, फिर उसको मैं n नंबर्स के लिए प्रूव कर देता हूँ, तो वो थ्योरम मिल जाता है। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आया जो नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, छोटे नंबर्स के लिए करना है। छोटे नंबर्स से करने के लिए वहां से एक फॉर्मूला बना के उसको बड़े नंबर के लिए यूज करना है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डायगोनल का फॉर्मूला। तो हेक्सागोन में कितने डायगोनल होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि भाई बड़े मतलब डेकागोन में या बड़े उसमें पूछा कितने डायगोनल होते हैं, तो हम इसको भी छोटे के लिए पहले प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करना है, फिर हम उसको क्या करते हैं, बड़े में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम छोटा नंबर ले लेते हैं, फैक्टोरियल 10 ले लेते हैं। तो फैक्टोरियल 10 तो हमको पता है, मैं इसको एटलीस्ट मेरा बोर्ड नहीं पड़ेगा, मैं इसको ऐसा प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ ना। फैक्टोरियल मतलब हमको पता है, इसको नहीं पता है वो सुन लो, कि 1 से लेके 10 तक का प्रोडक्ट, है ना। 100 है तो 1 से लेके 100 तक का प्रोडक्ट, 1 से लेके जिस भी नंबर का फैक्टोरियल लिखना है वहां तक का प्रोडक्ट है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे कितना 2 है देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, कितना 2 है। तो हर एक इवन नंबर के पास एक 2 है, ये बात सच है ना। इवन नंबर बनता ही किससे, 2 से, तो उसके पास एक 2 तो रहेगा, है ना। इवन नंबर ही मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है, तो सारे इवन नंबर से मैंने लिया तो कितना 2 हो गया, 2 2 की पावर 5 होगी कि नहीं। लेकिन 4 के पास एक एक्स्ट्रा 2 है, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 4 है ना, 6 के पास नहीं मिलेगा। वैसे 8 के पास फिर क्या मिलेगा, 8 मल्टीपल ऑफ 4 भी है, तो इसके पास भी एक एक्स्ट्रा 2 है। तो एक्चुअली ये 2 स्क्वायर था, तो एक 2 तो गया इवन नंबर के साथ। अब एक 2 बच रहा है, उसको मल्टीपल ऑफ 4 के नाम से लिख लिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 कितना है, 8 और 2, 2 है, 4 भी है और 8 भी है, तो ये एक एक्स्ट्रा 2 देगा और ये एक एक्स्ट्रा 2 देगा, तो 2 स्क्वायर वहां से मिला। तो सारे मल्टीपल ऑफ 4 भी खत्म हो गए। लेकिन ये 2 क्यूब है, एक्चुअली ये मल्टीपल ऑफ 8 है, तो और 16 अगर होता तो वो भी मल्टीपल ऑफ 8 होता, तो वहां से एक और एक्स्ट्रा 2 मिलेगा, है ना। क्योंकि इसका एक 2 यहाँ पे ले लिए, एक 2 यहाँ पे ले लिए, और एक 2 जो बच रहा है उसको यहाँ पे ले लिए, तो टोटल आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो टोटल 2 की पावर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ऐसा काउंट समझ में आया कुछ है। तो मैंने क्या चेक किया, 2 चेक करने के लिए मैंने क्या किया कि कितने मल्टीपल्स ऑफ 2 है पहले, फिर कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 है, क्योंकि वहां पे एक एक्स्ट्रा 2 है, फिर कितने मल्टीपल्स ऑफ 8 है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ रहे होगे अगर, तो
तो कोई भी नंबर है, उस नंबर को कोई भी प्राइम नंबर है ना, कितने है, या मैं इसको बोलते हैं हाईएस्ट पावर। इससे पहले ट्रेलिंग जीरो से पहले हमारा हेडिंग यहाँ पे जाना चाहिए, हाईएस्ट पावर इन फैक्टोरियल का था, क्या आएगा, हाईएस्ट पावर इन किसी भी फैक्टोरियल, किसी भी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे फैक्टोरियल 10 में 2 की पावर 8 है, मतलब फैक्टोरियल 10 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करने बोलूंगा तो उसमें जो 2 की पावर आएगी वो क्या आएगी, 8। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10 इज व्हाट, 8। कैसे पता चला, पहले 2 से डिवाइड करें, फिर 4 से डिवाइड करें, फिर 8 से डिवाइड करें। तो जो भी नंबर है जिसमें जो भी प्राइम नंबर चाहिए, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखते हैं, फिर फार्मूला लिखेंगे, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल 10 फैक्टोरियल में 2 चेक करना था, तो 10 को 2 से डिवाइड करें, फिर 10 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर 10 को 2 क्यूब से डिवाइड करना है, फिर ऐसा एंड सो ऑन, जब तक नीचे वाला नंबर छोटा ना हो, छोटा है ना, मतलब जब तक अगर हम आगे ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो वो तो मिलेगा ही नहीं 10 तक, क्योंकि वो क्या है, 10 डिवाइजर हमारा छोटा रहना चाहिए ऊपर वाले नंबर से। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 5। 10 डिवाइड बाई, सिर्फ हमको यहाँ से क्या लेना है, कोसेंट लेना है सिर्फ, ठीक है ना। इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते बाद में पढ़ेंगे। ये डब्बा, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ हमको इंटीजर पार्ट लेना है, तो फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेना है। ये डब्बे का मतलब होता है, तो बाद में पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का। बट यहाँ से हमको डेसिमल छोड़ देना है, तो 10/2 5 आएगा, 10/4 2 आएगा, सिर्फ नंबर लेना है, 10/8 1 आएगा, तो टोटल हाईएस्ट पावर 8 आ गई। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बोलता है, देखो हम एक छोटे से नंबर ले लेंगे 10, ऐसे आप 5 में 2 भी देख सकते थे, छोटे से नंबर ले लेंगे, फॉर्मूला बनता है इसी, फॉर्मूला बनता है किसी भी फैक्टोरियल में, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूले में हाईएस्ट पावर, ठीक है, ऑफ प्राइम नंबर p, कोई भी प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर p, प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर हो और कोई भी नंबर हो, जैसे बोलेगा हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर 5 इन फैक्टोरियल 100, है ना, तो भी वही फॉर्मूला लाइन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो नंबर है उसको उस प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, उसका हमको इंटीग्रल पार्ट लेना है, प्लस जो नंबर है उसको p स्क्वायर से डिवाइड करना है, उसी प्राइम नंबर के स्क्वायर से, ठीक है, प्लस उसको उसके क्यूब से डिवाइड करना है। ऐसा करते हैं ना जब तक वो कंप्लीटली वो नहीं हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा हमको फैक्टोरियल 10 में 5 चाहिए, तो 10/5 कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाय 5 2, है ना, उसका 10/25 तो होगा नहीं, बस 2 ही आ गया, खत्म हो गया। ठीक है ना। अगर 10 में 3 की पावर चाहिए, तो 10 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3 करेंगे, कितना आएगा, 10 डिवाइड बाय 3 3 आएगा, 3 3 जा 9, ठीक है ना। उसके बाद 10 डिवाइड बाय 9 और होगा, तो 1 आ जाएगा, बस खत्म हो गया, 3 + 1 4। समझ में आया, क्लियर, यस। ये नोट हो गया, नोट कर लो। तो फॉर्मूला है हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल। तो बोलेगा अगर हाईएस्ट पावर ऑफ व्हाट, एनी प्राइम नंबर, है ना, कोई भी ले सकते हैं, 7 इन फैक्टोरियल 50, है ना, ये वाला निकालते हैं। of prime number 7 in factorial 50। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सिकंदर, 15 डिवाइडेड बाय 7, रिजल्ट क्या आएगा 2। उसका 15 डिवाइडेड बाय 7, इसका रिजल्ट क्या आएगा, नहीं आएगा, बड़ा आएगा, तो ये कुछ नहीं देगा, जीरो देगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा, तो सिर्फ 2 आ रहा है, तो 2 है ना, क्लियर है, लिख लिए। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, छोटा नंबर ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो ज्यादा आएगा, तो 3 आ गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया, नीचे का नोट, फॉर्मूला नोट कर लिए।
फॉर्मूला काम मतलब बस ठीक है रिकॉल करने के लिए, ये नोट्स के लिए बस हो गया फॉर्मूला, बाकी याद रखना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 9 क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 9 टू 18 हो जाता है ना। 15 डिवाइडेड बाय 27 तो 0 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 5 आएगा ना, 5 6 आएगा, ठीक है, क्या आ गया 6, तो 3 की पावर 6 आ गया इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब मैं कैसे करता हूँ, ये तो हो गया मेथड, मैं कैसे करता हूँ, जैसे मुझे बोलेगा कि 25 में 2 की पावर चाहिए, तो मैं सक्सेसिव डिवीजन बोलता हूँ इसको। सक्सेसिव डिवीजन मतलब 2 से डिवाइड करते जाओ जब तक खत्म हो जाए, मतलब वही है। देखो मैं 25 को 2 से डिवाइड करूंगा 12 आ गया, फिर मैं 25 को 4 से डिवाइड करूंगा, है ना, तो वही रिजल्ट आएगा जो 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब इसके रिजल्ट को वापस 2 से, है ना, मतलब 4 से डिवाइड करना मतलब 2 into 2 से डिवाइड करना, मतलब एक बार 2 से डिवाइड किया 12 आया, फिर 12 को 2 से डिवाइड किया तो वही रिजल्ट आएगा जो 4 से डिवाइड किया ना, तो रिजल्ट को ही वापस 2 से डिवाइड करते जाओ, क्योंकि 2 की एक पावर बढ़ रही है तो वापस 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं कैसे करता हूं, 25 डिवाइडेड बाय 2 किया, है ना, 12 आया, तो ऐसा मन में लिख सकता हूं 25 डिवाइडेड बाय 2 12 आया, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आया, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आया, 3 डिवाइडेड बाय 2 कोसेंट 1 आया, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करता हूं, जब तक खत्म ना हो जाए उसको उस प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, समझे, है ना, क्योंकि ये डिवाइड करूंगा तो देखो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, 4 से डिवाइड करूंगा ये आएगा, फिर 8 से डिवाइड करूंगा 8 3 जा 24 ये आएगा, है ना, फिर 8 के बाद 16 से डिवाइड करूंगा तो 1 जा, क्योंकि 2 जा तो 32 हो जाएगा, तो मतलब वही आएगा कि सक्सेसिव 2 से डिवाइड करते जाओ। बात समझ में आया, इतना देखो कितना फास्ट हो जाएगा। तो 25 फैक्टोरियल में आपका ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर मुझे 10 फैक्टोरियल को प्राइम फैक्टराइज करना है तो पहले 2 की पावर देखना है, तो 2 की पावर कितनी आ गई 8, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3 3 जा 9 प्लस 1 4, है ना, 5 की पावर तो 2 आ गई, है ना, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 7 की पावर 1 आ गई, है ना, उसके बाद 8, उसके बाद 11 है नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 11 तो होगा नहीं, फैक्टोरियल हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया अभी फैक्टोरियल 10 का इतना फास्ट, ठीक है ना। अब अगर फैक्टोरियल 10 में कोई पूछेगा कि कितने जीरोस आएंगे, तो 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे ये देखना है, कितने पेयर बनेंगे 5 और 2 के, यहाँ दो पेयर बनेंगे, तो लास्ट में एंड में कितने जीरोस आएंगे 2 जीरोस आएंगे, एंड में कितने जीरोस आएंगे, है ना, जीरोस इन एंड विल बी 2, तो आंसर हो जाएगा 2। और बहुत सारी चीज बता सकते हैं जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में सीखी कि इसके टोटल फैक्टर कितने बता सकते हैं, कितने टोटल 9 हो गया यहाँ से, वेरी गुड, 5 यहाँ से 3 यहाँ से 2, कितना 135, सही करिए, कैलकुलेशन आ रहा है 135 जो ये 2 है ना, तो 135 नहीं आएगा, 270 ठीक, थोड़ा फास्ट नहीं, डूइंग करेक्ट इज इंपॉर्टेंट, अभी क्या है हमारा, हमको करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, फास्ट तो हो ही जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे चीज बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, बिकॉज ऑफ 7, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, कोई पूछेगा फैक्टोरियल 10 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, उसके लिए भी यही करना पड़ेगा। कोई पूछेगा कि इसको कितने प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, उसके लिए भी यही करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर पूछेगा हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ, ये ओलंपियाड्स में आता है ना, आईएमसी में आता है, अमेरिकन मैथमेटिक्स चैलेंज, उसके बारे में बताऊंगा, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ फैक्टोरियल 10 व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर, अभी पढ़े थे हम, है ना, ऐसे कितने इसके फैक्टर है जो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ से सिर्फ इवन पावर्स लेते हैं, है ना, एक 1 आएगा तो यहाँ पे एक 1 आएगा, 2 स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, याद है कितने परफेक्ट स्क्वायर। चलो अभी ट्रेलिंग जीरोस कर रहे हैं तो समझ लेते हैं, समझ में आ गया, मतलब जीरोस बताने के लिए, बाकी किसके और भी जो है वो करेंगे, ठीक है। जीरोस बताने के लिए हमको क्या चाहिए 5 और 2, अगर हम फैक्टोरियल में बात कर रहे हैं तो ये तो कॉमन सेंस है कि 2 हमेशा ज्यादा होगा, है कि नहीं, क्योंकि 2 हर एक अल्टरनेट नंबर के पास है, तो 2 हमेशा ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा फैक्टोरियल के पास क्या होने वाला है 2, फिर क्या होने वाला है 3, सबसे छोटा प्राइम नंबर सबसे ज्यादा होने वाला है, और सबसे बड़ा प्राइम नंबर सबसे कम होने वाला है। तो अगर हमको 10 चेक करना है तो क्या चेक करना पड़ेगा 5, क्योंकि उसके बराबर के 2 तो मिल ही जाने हैं, ठीक है ना, मतलब एक क्लास है जहाँ पे 4 गर्ल्स है और 10 बॉयज है, अब हमको पेयर्स बनाने हैं,
बॉयज एंड गर्ल्स के। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लड़के जाना है तो जितनी लड़कियां उतने पेयर्स बन जाएंगे। तो ऐसे ही है कि यहाँ पर हमको इसको देखना पड़ेगा कि कितने हमारे पास 5 है, सिर्फ उसी को काउंट करना है। तो जीरोस मतलब क्या काउंट करना है? 5 बस। तो मैंने पूछा भाई फैक्टोरियल 100 के एंड में कितने जीरोस आएंगे, तो कितना इजी हो गया। आप बोलोगे सर कितने 5 है, देख लेते हैं। तो सर 100/5 कितना हो गया? 20 है ना सर। 20/5 कितना आ गया? 4 है ना। अब 4/5 तो कुछ आएगा नहीं सर, 24 आंसर हो गया, है कि नहीं? सेकंड में आंसर। चलो देखो।